वेलकम बैक टू माय चैनल अबूज़र व्लॉग। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। मेरा नाम है अबूज़र गिल। आज हम जो वीडियो देखने लगे हैं, मेजर गौरव आर्या एक्सप्लेन फ्यूचर ऑफ इंडो यूएस रिलेशन अंडर जो बाइडेन। आपको जैसे मतलब पता होगा कि अमेरिका में जो इलेक्शन हुए हैं उनमें जो बाइडेन जो हैं वो अमेरिका के न्यू इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। मतलब कि उनके जो दौर आने वाला आगे फ्यूचर में, जब वो अपनी प्राइम मिनिस्टर और जो बन जाएंगे प्रेसिडेंट बन जाएंगे अमेरिका के, प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तब इंडिया और यूएस के रिलेशन कैसे होंगे वो ही मेजर गौरव आर्या ने एक्सप्लेन किया होगा इस वीडियो में, जैसा टाइटल है। तो वीडियो को हम देखते हैं साथ में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, मगर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए करे। तो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। क्या अमेरिका इजराइल को वेपन सिस्टम्स या टेक्नोलॉजी सप्लाई करना बंद कर सकता है? किसी प्रेसिडेंट की औकात नहीं है। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, बाइडेन करके दिखा दे। अगर जो बाइडेन बनता है अमेरिका का प्रेसिडेंट, तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन रहा है। वो अमेरिका का शेख, अमेरिका का अमीर या अमेरिका का डिक्टेटर नहीं बन रहा। तो लोग जो कह रहे हैं ना कि काफ़ी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि साहब वो अगर आ गया तो ये कर देगा, वो कुछ नहीं कर सकता भाई। वो शेख नहीं बन रहा अमेरिका का कि कल बोले कि यार वल्ला हबीबी ये ऊँट था, कल से मैं इसको खरगोश बोलूँगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं कल से ऊँट को खरगोश बोलूँगा। ये एक शेखडम में हो सकता है, एक डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता। वो मुल्क ऐसा है पाकिस्तान जो कहता है कि भाई इस महीने मेरा अब्बू कौन है, दिस मंथ। नवंबर में मेरा अब्बू कौन है, दिसंबर में मेरा अब्बू कौन होगा। तो नवंबर में उसका अब्बू टर्की है। अब उसको टर्की के पास इतना पैसा नहीं है। टर्की उसको टीवी सीरियल दे सकता है, लेकिन टर्की उसको कैश नहीं दे सकता। कैश इज किंग। अब वो जाके फिर सऊदी अरेबिया से देखें अपने घाव चाटेगा, अपनी दुम हिलाएगा और सऊदी अरेबिया के पैरों में जाके सजदा करेगा पाकिस्तान। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि फौरी तौर पे सारे के सारे वीडियोस सबसे पहले आपके पास आए। तो वैभव, हाल ही में हमने देखा कि इंडिया में जो सोशल मीडिया में बिल्कुल दो जैसे बन जाती है ना, दो पार्टीज बन जाती हैं, जैसे दो लोग बन जाते हैं। एक तरफ सो कॉल्ड लेफ्टिस्ट लिबरल्स, आइडिया ऑफ इंडिया वाले जो है ना, आइडिया ऑफ इंडिया वाली फौज है वो एक तरफ, और दूसरी तरफ हमने देखा कि जो राइट विंग वाले हैं, जो थोड़े से इफ़ यू कैन कॉल देम पीपल विद अ कंजर्वेटिव आउटलुक, थोड़ा सा राइट विंग होता है। व्हेन आई से कंजर्वेटिव आई डोंट मीन ट्रेडिशनलिस्ट, आई मीन पीपल जो इन द अमेरिकन सेंस हुआ कंजर्वेटिव्स। तो उनके बीच में फिर बहस। तो एक तरफ वाले जो लोग हैं वो जो बाइडेन के लिए बड़ी मेहनत कर रहे हैं साहब, सोशल मीडिया पे ट्वीट्स हैं, ये हैं वो हैं। कुछ जर्नलिस्ट्स हैं जिनके ब्लू टिक हैंडल्स हैं, उन्होंने तो बोल ही दिया कि साहब आपने अब तो बाइडेन आ रहे हैं, बाइडेन भाई बैठ जाएंगे व्हाइट हाउस में तो कुछ ना कुछ करेंगे। और जो राइट विंग वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि साहब डोनाल्ड ट्रंप जीतेगा, उसको जीतना चाहिए। देखिए, दो तीन बातें हैं जो मैं शेयर करना चाहता हूं उसमें। जो लोग कहते हैं ना कि वो टी शर्ट पहना हुआ था, मैं जा रहा था ना वैसे, वो टी शर्ट पहना हुआ था लड़का, यंग सा लड़का था, एंड वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट की तरफ जाते हैं और यू टेक अप अंडरपास से यू टर्न लेते हैं वहाँ से। उसके पहले इन फैक्ट मच बिफोर दैट यू टेक अप दिस थिंग टू गो टूवर्ड्स सरोजनी नगर। तो वहाँ से लड़का निकल रहा था एंड ही वाज वेयरिंग दिस थिंग, नॉट माई प्रेसिडेंट, MAH, नॉट माई प्रेसिडेंट। ट्रंप की छोटी सी फोटो लगी थी, कैरिकेचर कार्टून टाइप का, नॉट माई। तो सरोजनी नगर का रहने वाला यार, तेरे नल में पानी नहीं आ रहा, नॉट माई प्रेसिडेंट। जबरदस्ती बेगानी शादी अब्दुल्ला, ये दोनों तरफ वाले, इनको कोई लेना है एक ना लेना दो। ना जो बाइडेन को पता है कि तुम जिंदा हो, ना ट्रंप को पता है तुम जिंदा हो। कल तुम मर भी जाओगे, कौन पूछ रहा है तुम्हें यार। सो स्टिक टू योर रूट्स, है ना। जिस दिन तुम सरोजनी नगर से सियाटल चले गए और बस गए, तुम्हें वहां की सिटीजनशिप मिल गई, उस दिन टी शर्ट पहनना, नॉट माई प्रेसिडेंट। योर प्रेसिडेंट इज रामनाथ कोविंद, ही इज योर प्रेसिडेंट। योर प्राइम मिनिस्टर इज नरेंद्र मोदी, एंड नथिंग कैन चेंज दैट एक्सेप्ट द नेक्स्ट इलेक्शन और व्हेन द प्रेसिडेंट्स टेन्योर इज ओवर, है ना। तो ये सब ये फालतू की बातें करते हैं। पहले दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है,
लोग कहते हैं साहब कि उसने ना बड़े कश्मीर के बारे में, 370 के बारे में और CA NRC के बारे में बड़े नेगेटिव कमेंट्स जो बाइडेन ने दिए। तो यार तुमने निकाह पढ़ना है जो बाइडेन के साथ? वो तो ऑपोजिशन वाला, उसका काम है ये सब करना। उसने क्यों करा? जो बाइडेन ने, कमला हैरिस ने ये सब क्यों करा? मैं आपको बताता हूं क्यों करा। जो कहते हैं कि उनको कश्मीर से बड़ी मोहब्बत है, पाकिस्तानी तो खैर वैसे दे आर नॉट वेरी इवॉल्व्ड पीपल इंटेलेक्चुअली। अरे साहब उसने कश्मीर के बारे में बोल दिया, कश्मीर के बारे में। उसने क्यों बोला कश्मीर के बारे में? अगर सुनिए, फर्ज कीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप ये कहता कि 370 हटाया, गलत करा, मैं कंडेम करता हूं, राइट? डोनाल्ड ट्रंप अगर ये कहता कि 370-35 से हटाया है, गलत हटाया है इंडिया ने, और मैं इंडिया के एक्शंस को और नरेंद्र मोदी और इंडियन पार्लियामेंट के एक्शंस को कंडेम करता हूं, तो ये लोग जो ऑपोजिशन में उल्टा बोलते हैं, ये लोग बोलते कि नहीं, इंडिया एक डेमोक्रेसी है, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, आप कैसे किसी और देश में आप इंटरफियर कर सकते हैं, ये बोलते, राइट? अब इसने कुछ नहीं बोला, तो इसको छेड़ने के लिए उन्होंने 370-35, क्योंकि उस समय मामला उबाल मार रहा था। तो ऑपोजिशन वाला हर चीज ऑपोजिट बोलेगा जो कि रूलिंग पार्टी वाला बोलता है। ये इंडिया में भी होता है, राइट? आप कुछ कर लें, ऑपोजिशन वाले को अपोज करना है, वो उसका धर्म है, वो करेगा। सेम चीज अमेरिका में हो रही है। अब मुझे नहीं लगता, और मैं ये बात आपको बिल्कुल सोच समझ के बता रहा हूं, इंडिया का एक तो क्रिटिकल मास है, इंडिया एक इकोनॉमिक तौर पे एक सक्सेस स्टोरी है, इंडिया एक मिलिट्री पावर है, इंडिया का एक वजूद है दुनिया में। अनलाइक पाकिस्तान, जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसको कोई पसंद नहीं करता, इंडिया का एक वजूद है। तो जब ब्रीफिंग्स होती है ना, लेट अस से बाइडेन बिकम्स द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बाइडेन बन गया, उसको ओथ मिल गई, वो व्हाइट हाउस में चला गया। एक फर्ज कीजिए कि हो गया, ये अभी रिजल्ट्स आ रहे हैं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि चलिए हो गया, मानिए। अब क्या होगा? सबसे पहले उसको ब्रीफ करेगा जो डायरेक्टर है CIA का, FBI का, जो पेंटागन के जनरल्स हैं वो उसको ब्रीफ करेंगे, जितने सेक्रेटरीज हैं जो करंट हैं अभी वो उसको ब्रीफ करेंगे, और वो उसको बताएंगे कि सर ऐसा है कि जो आप समझते थे ना कि दुनिया गोल है, ये गोल नहीं है सर, ये चौकोर है, और ये स्टेट की सीक्रेट्स हैं। चौकोर मतलब देयर आर राइट एंगल्स। दुनिया अगर गोल है तो आपको थोड़ा सा दूर तक दिख सकता है, राइट एंगल पे आपको नहीं दिखता है, एक शार्प टर्न होता है, वही चीज होगी। दे विल ब्रीफ हिम कि सर इंडिया से हमें यह फायदा है, चाइना को आप इतना धक्का दे सकते हैं, इससे ज्यादा धक्का मत दीजिएगा। तो हर एक मुल्क में रियल पॉलिटिक होती है, उस पर गेम चलता है ना। ये जो पाकिस्तानी बड़े खुश हो रहे हैं कि अब तो बाइडेन, ये तुम बेवकूफ गए यार, तुम लाहौर में रहते हो यार, यू आर इन लाहौर, यू आर इन इस्लामाबाद। बस ये हो सकता है कि बाइडेन तुम्हें पैसा देगा नहीं देगा, तुम यहीं तक महदूद हो। क्या बाइडेन भाई हमें पैसा देंगे कि बाइडेन भाई हमें पैसा नहीं देंगे, बस कहानी खत्म। पाकिस्तान का क्या मतलब है फॉरेन रिलेशन से, पाकिस्तान का क्या मतलब है जियोपॉलिटिक्स से? पाकिस्तान पहले भी इस्तेमाल होता है, आज भी इस्तेमाल होता है। वैसे जो इंडिया में जो लोग हैं जो सोशल मीडिया पे अपनी बड़ी राय दे रहे हैं, मैं उनसे कह रहा हूं, बड़े रिस्पेक्टफुली कह रहा हूं, आपका हक है राय देने का, मैं कोई नहीं होता आपको बोलने वाला। लेकिन आप सोचिए, हर एक मुल्क में एक डीप स्टेट होता है। दिस कॉन्सेप्ट ऑफ डीप स्टेट इज एन अमेरिकन कॉन्सेप्ट। डीप स्टेट का मतलब क्या है? डीप स्टेट का मतलब यह है कि ऊपर से कोई आता चला जाए, प्रेसिडेंट कोई भी हो, प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, एक तरीके से मुल्क चलता है और वो मुल्क वैसे ही चलता रहेगा। ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव पावर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के पास। आज ट्रंप के पास है, हो सकता है कल बाइडेन के पास हो या ट्रंप के पास हो, हमें नहीं पता, पर जिसके पास भी है, देयर इज अ डीप स्टेट। वो आप और हम कल नहीं डिस्कस कर रहे थे, वेबर यू वर टेलिंग मी दैट ओबामा वांटेड कि वो आयरन डोम हम इजराइल को बेचना बंद कर दें बिकॉज ऑफ इजराइल्स कोट अनकोट एग्रेसिव पॉलिसीज। तो बोला कि साहब आप ये लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लेबनान में था ना, कहां पे था, तो बोला कि हम आपको आयरन डोम नहीं बेचेंगे। आयरन डोम इन स्पाइट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट्स बाय बैराक ओबामा कि हम इजराइल को आयरन डोम नहीं बेचेंगे, बिका। इजराइल के पास आयरन डोम है। बेंजामिन नेतन्याहू को कांग्रेस पे बुलाया और ऑन द फ्लोर ऑफ द कांग्रेस
उसने एड्रेस करा, इससे बड़ी बेइज्जती हो सकती है अमेरिकन प्रेसिडेंट की? हुआ ना? अब एक बात बताइए, बराक ओबामा का पूरा नाम क्या है? बराक हुसैन ओबामा। ही वॉज बॉर्न टू अ मुस्लिम फादर एंड अ वाइट मदर। वो बाद में क्रिश्चियन हो गया, बट जब वो पैदा था तो वो मुसलमान था, बराक ओबामा, राइट? और बराक ओबामा की लेफ्ट लीनिंग पॉलिसी सबको पता है कि थोड़ा सा वो, एंड मैं ये नहीं कह रहा उसने कुछ गलत करा, उसने अपने हिसाब से जो अपने मुल्क के लिए करा ठीक करा, राइट? वो सोशलिस्ट भी था, थोड़ा सा लेफ्टिस्ट भी था, उसकी आइडियोलॉजी थी, ठीक है। अब मैं ये पूछना चाहता हूं, सबसे ज्यादा पाकिस्तान के अंदर ड्रोन स्ट्राइक किसने करी? ओबामा ने। हजारों पाकिस्तानी मर गए नॉर्थ वजीरिस्तान और ये आपके फाटा वाले एरियाज में अमेरिकन ड्रोन से। पूरी वेडिंग पार्टीज वाइप आउट हो गई पाकिस्तान के अंदर, एक लेफ्टिस्ट लिबरल प्रेसिडेंट के हुक्म पे। तो मुल्क ऐसे नहीं चलते कि उसने कमेंट पास कर दिया कश्मीर में तो आपका 10 किलो खून बढ़ गया, या 370 पे कुछ बोल दिया, वो बोलेगा। अब देखिएगा, मैं आपको गारंटी, और मैं चाहता हूं अब, क्योंकि लोगों को सबक मिलना चाहिए ना, ये लोगों के क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होता है लोगों का। आप देखिएगा 30 दिन के अंदर जब जो बाइडेन अगर बनता है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, हम देखेंगे कितना कश्मीर के ऊपर बोलता है। वो कुछ नहीं बोलेगा, वो चुप रहेगा। और ट्रंप ने भी क्या बोला? ट्रंप ने यह बोला है कि मैं मीडिएशन करने को तैयार हूं अगर दोनों पार्टी एग्री करती हैं, तो इसमें तो कोई बुरी बात नहीं। आप तैयार हैं, आप तैयार रहिए, आप तैयार रहिए। आप कल भी तैयार थे, हम तो नहीं थे तैयार, राइट? यू ऑल ड्रेस्ड एंड रेडी एंड देयर इज नो पार्टी टू गो टू। वी आर नॉट थ्रोइंग अ पार्टी, वी हैव नॉट इनवाइटेड एनीबॉडी हियर। तो ये बात हमें क्लियर करनी। ये इंडिया का एक $3 ट्रिलियन इकोनॉमी है, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली है हमारी कुछ ही सालों में, राइट? हम अमेरिका के वेपन्स के शायद दुनिया में सबसे बड़े खरीदारों में से हमारा नाम शुमार होता है। तो जब भी किसी भी मुल्क का, जब हम पॉलिसी के बारे में बात करते हैं ना, तो मैं इंडियंस को भी एड्रेस करूंगा और पाकिस्तानीज को भी। पहले मैं इंडियंस को एड्रेस करता हूं। आपका मुल्क इतना बड़ा है, इतना डाइवर्स है, आपके मुल्क के पास इतने पैसे हैं, आपके मुल्क के पास इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि अमेरिका में कौन प्रेसिडेंट आएगा वो हमारी किस्मत नहीं लिखेगा, वो नहीं लिख सकता, बिकॉज वी आर सिंपली टू बिग एंड वी सिंपली हैव टू मच ऑफ मनी। एम आई साउंडिंग एरोगेंट? ऑफ कोर्स, मेरा मुल्क है, मैं क्यों नहीं एरोगेंट हूंगा यार? मैं छाती ठोक के कहता हूं मैं एरोगेंट हूं यार। मुझे सिर्फ गर्व नहीं है, मुझे घमंड है। और मैं जानता हूं घमंड के नेगेटिव कॉनोटेशंस होते हैं, घमंड को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन मुझे है, ये मेरा हक है। मुझे अपने मुल्क पे, अपने देश पे घमंड है। मैं इंडियन हूं यार, मेरा देश किसी के सामने झुकता उगता नहीं है, पहली चीज, लेट्स बी वेरी क्लियर, है ना? तो ये सब चीजें कि जो बाइडेन आएगा और हमें सर्टिफिकेट देगा, उसका फाड़ फोड़ के फेंक देंगे सर्टिफिकेट जो बाइडेन का, और जो बाइडेन को भी अकल आ जाएगी, उसको भी अकल आ जाएगी, क्योंकि अब इसकी ब्रीफिंग शुरू होगी। अगर ये प्रेसिडेंट बनता है तो इसकी ब्रीफिंग होगी व्हाइट हाउस में। CIA का डायरेक्टर आएगा सबसे पहले और कोट अनकोट बाइडेन भाई को बोलेगा कि सर जरा एक गिलास पानी पीजिए, और अब मैं आपको जिंदगी की कुछ सच्चाइयां बताना चाहता हूं आपको। जैसे मैंने बोला था ना पहले कि दुनिया गोल नहीं है, दुनिया चौकोर है। आपको यहीं तक दिख रहा है, एक बार 90 डिग्रीज पे कॉर्नर कट हुआ, उस तरफ क्या है आपको नहीं, वो हम आपको बताएंगे। सो देयर इज अ डीप स्टेट नाउ। तो ये तो मैं इंडियंस को बोल रहा हूं कि ज्यादा इमोशनल मत होइए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वी आर सिंपली टू बिग। ब्रांड इसमें इंडिया है, ब्रांड अमेरिका नहीं है। आपका ब्रांड इतना बड़ा हो गया है कि अमेरिका को इंडिया में इन्वेस्टमेंट करनी क्यों है? अमेरिका को इसलिए इन्वेस्टमेंट करनी है। इन्वेस्टमेंट कोई क्यों करता है किसी भी मुल्क में? आपको $2 का फायदा हो रहा है इसलिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। धंधे की बातें हैं, बिजनेस की बातें। इसमें ये नहीं कि अब पाकिस्तान से अगर पूछिए, अब मैं पाकिस्तान पे जाता हूं, पाकिस्तानी कहते हैं चाइना क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? क्योंकि चाइना हमारा दोस्त है। यानी कि लव अफेयर और फॉरेन अफेयर में कोई फर्क ही नहीं है। चाइना हमारा भाई है। अरे भाई से नहीं यार, धंधे की बात करो, टॉक बिजनेस। आप क्या इन्वेस्ट करके चाइना को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हाँ या ना? हमारे यहां तो चाइना ने कंपनीज खोल रखी है, और हमारे यहां पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा इन्वेस्टमेंट है चाइना का इंडिया में। पाकिस्तान में तो क्या है, वो टोल वोल प्लाजे बना रहे हैं, अपने कुछ इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, मतलब फैक्ट्री लगी चाइनीज फैक्ट्रीज। दे आर मैन्युफैक्चरिंग एवरीथिंग इन इंडिया। व्हाई? दे आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एट अ लॉस। उनको पैसा मिल रहा है, उनको प्रॉफिट मिल रहा है। सो मैं ये कह रहा हूं कि अमेरिकन इन्वेस्टमेंट आएगी, उसका किसी का बाप नहीं रोक सकता, पहली चीज। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैं बोलना चाहता हूं, और मैं रिपीट करना चाहता हूं वैभव, हर एक मुल्क का ना एक अपना हेफ्ट होता है, अपना वेट होता है, अपना वजन होता है। हमारा वजन बहुत है, हमारा वजन बहुत है। ये किसी कमला हैरिस अगर वाइस प्रेसिडेंट बन गई,
तो क्या हुआ, वाइस प्रेसिडेंट बन गई, फिर क्या होगा? कमला हैरिस क्या बोलेगी? कमला हैरिस क्या बोलेगी कि 370-35 से वापस रखो? ये बोलेगी कमला हैरिस? कमला हैरिस को चुपचाप एक फोन कॉल चला जाएगा कि मैडम सुनिए, थोड़े दिन ना, वो एक कहावत है उत्तर प्रदेश में, कहते हैं कि जो बहू 4 साल चुप रहती है वो 40 साल राज करती है, तो गांव के लोग बोलते हैं। तो जो बाइडेन और कमला हैरिस दोनों को बोल दिया जाएगा कि कुछ दिन चुप रहो, लंबा राज करोगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। दिस इज रियल पॉलिटिक्स। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। कैश इज किंग। टुडे हु आर द बायर्स ऑफ अमेरिकन वेपन्स? कौन खरीद रहा है? हम खरीद रहे हैं। रशिया खरीदेगा नहीं, रशिया के पास वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस है। चाइना को वो बेचेगा नहीं, तो कौन खरीदता है अमेरिका के वेपन्स? किसके पास पैसा है? हमारे पास पैसा है, हम खरीदते हैं। हम तुम्हारे फाइटर जेट्स खरीदेंगे, हम तुम्हारे वो F सीरीज के जितने भी हैं, तुम्हारे F-21 हो या कोई और F-35 हो या कोई भी तुम्हारा वो है वेपन सिस्टम्स, तुम्हारे एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ टाई अप होगा। बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डॉलर, नॉट जस्ट मिलिट्री, अमेरिका की सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज। तो एक रिलेशनशिप है जो कि कोई भी प्रेसिडेंट या कोई भी वाइस प्रेसिडेंट के आने जाने से ये शेक नहीं हो सकता है, मूव नहीं हो सकता। ये अब ऊपर ही बढ़ेगा। बिल क्लिंटन के टाइम पे लोगों ने, अरे साहब ये तो बड़ा, ये डेमोक्रेट है साहब, ये तो पाकिस्तान के। और बिल क्लिंटन ने भी कई ऐसे बयान दिए थे अपने, जब वो नहीं था प्रेसिडेंट। जैसे ही प्रेसिडेंट आया उसकी ब्रीफिंग हुई, सीआईए की इंटेलिजेंस वालों की ब्रीफिंग हुई कि सर ऐसा है कि दुनिया चौकोर है, गोल सिर्फ मैप पे दिखती है, वो ग्लोब पे, इट्स डिफरेंट। ही अंडरस्टूड, एवरीबडी विल अंडरस्टैंड बिकॉज यू हैव दैट दिस थिंग। नाउ मैं एक और मैसेज देना चाहता हूँ, जो इंडियन कुछ लोग हैं, जो अभी वो एजाज खान, कौन है एक्टर, एक एजाज खान, क्या नाम है उसका, एजाज खान, तो उसने वो जो बाइडेन को कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस और कहता है कि याद करो जो तुमने वादा करा था, वो समथिंग लाइक दैट, ही सेइंग रिमेंबर योर प्रॉमिस एंड ऑल दैट। क्या प्रॉमिस? तुम्हें कौन सी प्रॉमिस करी थी जो बाइडेन ने? उसको फर्क पड़ता है? कोई नेता तो प्रॉमिस करते रहते हैं भाई। 1970s में इंदिरा गांधी ने बोला था गरीबी हटाओ, हट गई गरीबी? हट गई? फिर तुम्हें क्या लगता है जो बाइडेन ने क्या? जो बाइडेन को उस समय जो ठीक लगा उसने वो करा, उसको 4 वोट का फायदा मिला, उसने करा, कहानी खत्म। अगर ट्रंप बन गया प्रेसिडेंट, रिकाउंटिंग का जो मामला चल रहा है, फिर अलग एक मामला हो जाएगा, फिर कंटिन्यूटी ऑफ द सेम पॉलिसी चलेगी सामने। बट जो मेजर पॉलिसी है, जैसे इजराइल है, कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए अमेरिका का, मैं कह रहा हूं कम्युनिस्ट आ जाए, हार्डकोर, वो इजराइल के खिलाफ या नेटो कंट्रीज के खिलाफ कुछ कर नहीं सकता। वो उसकी मजबूरी है। वो एक, इट हैज बिकम एनश्राइंड एज पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क। इट इज पार्ट ऑफ अमेरिका नाउ। इजराइल एंड अमेरिका आर द सेम। आप नहीं कर सकते। हां, आप कंडेम कर सकते हैं, आप ये कह सकते हैं कि इजराइल ने गलत काम करा, लेकिन क्या अमेरिका इजराइल को वेपन सिस्टम्स या टेक्नोलॉजी सप्लाई करना बंद कर सकता है? किसी प्रेसिडेंट की औकात नहीं है। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, बाइडेन करके दिखा दे। और छोड़ो, आप कुछ सप्लाई वप्लाई मत बंद करो, आप इजराइल के खिलाफ एक वर्ड बोल के दिखाओ। मैं जो बाइडेन से ये कहता हूं, आप इजराइल को जरा बोलो कि वी डोंट अग्री। अच्छा, आपने एम्बेसी खुलवा दिया ट्रंप ने जेरूसलम में, राइट? जो बाइडेन से बोलो कि साहब जरा एम्बेसी वापस लाने की कोशिश करो। तो ऑल दीज थिंग्स आर नॉट ईजी कि एक प्रेसिडेंट आ गया और सब कुछ बदल गया। दूसरी चीज है कि जो यहां पे काफी लोग हैं, आई थिंक राणा अयूब ने भी एक ट्वीट करा था कि उसका भी है, नॉट मां प्रेसिडेंट, उसका भी यही है इशू, और काफी लोग हैं ऐसे। आई डोंट वांट टू टेक हर नेम स्पेसिफिकली, बट देयर आर मेनी। ये देखो, जो राइट विंग का है, जो लेफ्ट विंग का है, तुम्हारा प्रेसिडेंट कभी नहीं था, तुम्हारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, तो पहले तुम एडजस्ट कर लो, ठीक है? जो घर में तुम्हारा भाई है, वो कैसा भी है, अच्छा है बुरा है, वो तुम्हारा भाई है। ऐसा थोड़ा ना है कि बगल वाले शर्मा जी का लड़का लंबा चौड़ा है तो आपने बोला नहीं कल से तू मेरा भाई है। अरे वो तो है तो शर्मा जी का लड़का, तुम्हारा तो नहीं है भाई वो, तो उसको मतलब जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, राइट? सो दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू कन्वे टू द पीपल ऑफ इंडिया। इट विल हैव ऑलमोस्ट नो इम्पैक्ट ऑन इंडियाज पॉलिसीज। इंडिया हाथी है, इंडिया अपनी चाल पे चलता रहेगा। तो वैभव, ये जो पूरा मामला चल रहा है ना कि जब इंडिया ने अपनी डिपेंडेंसी रशियन वेपन प्लेटफॉर्म्स एंड रशियन वेपन सिस्टम्स पे कम करी थी, एक ज़माने में तो हमारा सारा का सारा मामला ही रशियन था।
तो हमने ऐसा नहीं कि हम रशिया से गए और फिर हम अमेरिका की गोद में बैठ गए, नहीं, ऐसा नहीं है। इंडिया में फ्रांस से भी वेपन्स आ रहे हैं, अमेरिका से भी आ रहे हैं, ब्रिटिश हथियार भी हैं, इटालियन भी हैं, सब कुछ है। यानी कि हमने अपने पत्ते हर जगह डाल दिए, राइट। टुडे फ्रांस इज इंडियाज बिगेस्ट सपोर्टर इन द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बिगेस्ट। वो अपना वीटो पावर इस्तेमाल करता है भारत के पक्ष में हर समय के लिए। तो हमने ऐसी दोस्तियां बना रखी हैं। राफेल हमने फ्रांस से लिया, हम और इक्विपमेंट फ्रांस से लेंगे। तो हमने ऐसे, हम उन मुल्कों की तरह नहीं है जो हमारे वेस्ट की ओर है ना, जो कहते हैं कि अच्छा ठीक है यार, कौन मुझे पालेगा ये बताओ। वो मुल्क ऐसा है पाकिस्तान जो कहता है कि भाई इस महीने मेरा अब्बू कौन है, दिस मंथ, नवंबर में मेरा अब्बू कौन है, दिसंबर में मेरा अब्बू कौन होगा। तो नवंबर में उसका अब्बू टर्की है। अब उसको, टर्की के पास इतना पैसा नहीं है, टर्की उसको टीवी सीरियल दे सकता है, लेकिन टर्की उसको कैश नहीं दे सकता, कैश इज किंग। अब वो जाके फिर सऊदी अरेबिया से देखें, अपने घाव चाटेगा, अपनी दुम हिलाएगा और सऊदी अरेबिया के पैरों में जाके सजदा करेगा पाकिस्तान। क्योंकि पाकिस्तान की इकोनॉमी, उन्होंने कभी इकोनॉमी पर जोर ही नहीं दिया पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान का क्यों मेंशन कर रहा हूँ वैभव, इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि जब सोवरेनिटी होती है ना, एक पाकिस्तान के बहुत बड़े, एक मैं तो थिंकर मानता हूँ उनको, आई थिंक ही इज़ अ थिंकर एंड अ फिलोसोफर। राइटिंग उनका पेशा है, राइटिंग से हो सकता है वो पैसे कमा रहे हों, लेकिन ही इज़ बेसिकली अ थिंकर, एक विजनरी आदमी है। हसन निसार साहब की बात कर रहा हूँ मैं। हसन निसार साहब ने एक बहुत बढ़िया बात बोली थी, जो उनकी बात मेरे दिल में घर कर गई। और उनकी बात क्या थी? उनकी बात ये थी कि साहब, और लोगों ने जब ये बोला ना कि साहब ये गरीब आदमी का वोट तो है पाकिस्तान में, वोट तो है, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात बोली। उन्होंने बोला यार, जिस आदमी के पैरों तले ज़मीन उसकी ना हो, जिसके सर पे छत उसकी ना हो, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है? ये हसन निसार साहब ने बोला था। कहने की बात यह है कि द रियल इंडिपेंडेंस, द फर्स्ट इंडिपेंडेंस इन केस ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, एंड फॉर अ कंट्री इट इज इकोनॉमिक सोवरेनिटी। जब आपका पेट भरा है तो आप अपने परिवार की रक्षा कर सकते हैं, आप अपने खुद फैसले कर सकते हैं। लेकिन आप हर एक खाने के लिए अगर आप किसी पे डिपेंडेंट हैं कि भाई मेरा अगली रोटी मेरी वहां से आएगी, फिर आपको उसकी बात भी सुननी पड़ेगी, राइट। जैसे पाकिस्तान है, आज की तारीख में पाकिस्तान जो है तुर्की की बात सुन रहा है, लेकिन उसको फिर पता लग जाएगा कि साहब तुर्की टीवी सीरियल के अलावा उसको कुछ नहीं दे सकता। एर्दुगुल गाजी बनाया ना उसने, बस एर्दुगुल गाजी, बस कहानी खत्म। पाकिस्तान को तो भूख है ना पैसे की, 1 बिलियन, 2 बिलियन, 3 बिलियन, 4 बिलियन, 5 बिलियन, यहां से पैसा वहां, तुर्की कितना देगा? देखिए, ईरान के पास अभी भी सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगे हुए हैं, एंड इट इज स्टिल रीलिंग अंडर सैंक्शंस। ईरान डज नॉट हैव दैट काइंड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। मलेशिया, अब ये आपका जो महातीर मोहम्मद था, उसके जाने के बाद मलेशिया धीरे 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 वापस लाइन में आ रहा है। तुर्की के पास इतने पैसे नहीं हैं जो ये फेंकने वाले पैसे सिर्फ चाइना और सऊदी अरेबिया के पास हैं। चाइना भाई एड नहीं देता, चाइना लोन देता है। अगर इमरान खान वापस चाइना के पास चला जाए, शी जिनपिंग के पैरों पे अपनी पगड़ी रख दे और ये बोले कि जनाब आला आप मुझे $10 बिलियन दे दें, वो दे देगा, लेकिन $10 बिलियन लोन होगा। चौधरी साहब वो कहते कि चौधरी साहब आप प्लीज़ हमें पैसा दे दीजिए, ये पगड़ी रख दी आपके पैरों, वो दे देगा पैसा, लेकिन लोन होगा। ये जो एड है ना, कि ये सब शेख करते हैं, ये शेखों का काम है, जो बड़े बड़े तेल के कुएं हैं जिनके पास ना, कि अच्छा कितना चाहिए तुझे, यू वांट 2 बिलियन, 3 बिलियन, ओ यार देना जरा, यार छोटू जरा अटैची पकड़ाना इसको। इमदाद और ज़कात, बिल्कुल ठीक बोला आपने, इमदाद और ज़कात, ये सब ये शेख करते हैं। तो शेखों से इन्होंने लड़ाई लड़ ली है, क्योंकि एर्दुगुल गाजी देख के इंप्रेस हो गए थे, ये कपड़े देख के, उसमें तलवारबाजी देख के, तो इनको लगा कि साहब यही है इस्लामिक हिस्ट्री। उन्होंने वहाँ से नल बंद कर दिया इनका, इनकी सांस फूल गई। तो कहने की बात यह है कि भारत को इसलिए फ़र्क नहीं पड़ेगा अमेरिकन इलेक्शंस का ज़्यादा। देखो, थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जो भी फ़र्क पड़ेगा वो ये होगा कि भारत की गाड़ी और अमेरिका की गाड़ी 120 पे चलेगी या 119 पे चलेगी। जो कहते हैं ना 19-20 का फ़र्क, तो या तो 120 पे अभी चल रही है, बाइडेन का हो सकता है 119 पे चले या 121 पे चले, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। क्यों? बिकॉज वी आर इकोनॉमिकली सोवरेन। सबसे बड़ी सोवरेनिटी, देखिए लैंड की तो होती है सोवरेनिटी, जोग्राफिकल सोवरेनिटी होती है, सच्चाई है आज की दुनिया की, लेकिन इट ऑल स्टार्ट्स विथ इकोनॉमिक सोवरेनिटी। आज पाकिस्तान अपने 2 आइलैंड चाइना को बेच रहा है, अपना आधा मुल्क उसने गिरवी रख दिया। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली सोवरेन नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, मुल्क चलाने के लिए पैसे चाहिए, वो चाइना से लेता है, तो आपको चाइना कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा ना। शाइलॉक का, वी हैव ऑल हर्ड स्टोरीज अबाउट शाइलॉक एंड हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। शेक्सपियर ने शाइलॉक के बारे में लिखा है कि ही ऑलवेज टुक हिज पाउंड ऑफ फ्लैश। वो गोश्त निकाल लेता था 1 पाउंड किसी का, अगर किसी को कर्ज देता था, तो चाइना है शाइलॉक। तो ये चीज़ है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मेरा एनालिसिस ये है कि कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला।
और इंडिया और यूएस की, क्योंकि इंडिया इज ऑल्सो सीन एज अ काउंटरवेट टू चाइना, है ना। इट इज सीन एज, और जो लोग कहते हैं कि बाइडन बिक गया चाइना के हाथों, तो वही लोग तो कहते थे ट्रंप बिक गया रशिया के हाथों, राइट। क्या बेच दिया ट्रंप ने भाई? 4 साल प्रेसिडेंट रहा आपका अमेरिका में, क्या बेच दिया उसने? ठीक है, रशिया के इन्फ्लुएंस में रहा होगा, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन क्या हो गया? कुछ इंडिया को कुछ फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। वो चाइना का कुछ नहीं फर्क पड़ना, नथिंग विल हैपन, एब्सोल्युटली नथिंग विल हैपन। तो वैभव, इंडिया और अमेरिका की जो एनुअल ट्रेड है तकरीबन $100 बिलियन की है, और अमेरिका चाहता है कि करीब $500 बिलियन हो जाए, $500 ट्रिलियन की ट्रेड हो जाए, $500 बिलियन की। अब ये देखिए, सुनिए, कारोबारी लोग हैं, कैपिटलिस्ट कंट्री है अमेरिका, ठीक है, दुकानदारों का देश है, धंधे पाने वाली लोग हैं, गल्ले पे बैठे हैं लोग, ठीक है। तो ये लोग ऐसे नहीं है वैभव की कि ये बोलेंगे कि 370 बात कर लेंगे, 35A के बारे में बात कर लेंगे, कश्मीर के बारे में बात कर लेंगे। तो ये $500 बिलियन कश्मीर और 35A करके तो नहीं होगा ना। आपको हमारे साथ ट्रेड करनी है, आपको पैसा चाहिए, कुछ 2 रुपए आप कमाएंगे, 2 रुपए हम कमाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेगा ना फिर ट्रेड। तो अमेरिका नोज दिस वेरी वेल, दे आर अ वेरी प्रैक्टिकल कंट्री। अमेरिका का रिकॉर्ड है, उन्होंने दोस्तों के साथ धोखा करा है और दुश्मनों के साथ दोस्ती करी है। जब जब अमेरिका को अपना नेशनल इंटरेस्ट समझ में आया, अमेरिका ने वो काम करा। इसीलिए हम कभी नहीं कहते कि हम अमेरिका के दोस्त हैं, या जैसे पाकिस्तान कहता है ना, हम गोदी में जाके बैठ जाओ किसी के, तो वी आर नॉट लाइक दैट। हम फ्रांस से चीज़ खरीदते हैं, पैसा दे के खरीदते हैं, अमेरिका से चीज़ खरीदते हैं, पैसा दे के खरीदते हैं, ठीक है। और आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो बाइडन बनता है अमेरिका का प्रेसिडेंट, तो वो अमेरिका का प्रेसिडेंट बन रहा है, वो अमेरिका का शेख, अमेरिका का अमीर या अमेरिका का डिक्टेटर नहीं बन रहा। वो ओवरनाइट ये अपनी पॉलिसी अमेरिका की ऐसे नहीं बदल सकता, क्योंकि कांग्रेस उसको अलाउ नहीं करेगी। मैं वर्स्ट के सिनेरियो बोल रहा हूं, ठीक है। तो लोग जो कह रहे हैं ना कि काफी लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि साहब वो अगर आ गया तो ये कर देगा, वो कुछ नहीं कर सकता भाई। वो शेख नहीं बन रहा अमेरिका का कि कल बोले कि यार वल्ला हबीबी ये ऊंट था, कल से मैं इसको खरगोश बोलूंगा। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं कल से ऊंट को खरगोश बोलूंगा। ये एक शेखडम में हो सकता है, एक डेमोक्रेसी में नहीं हो सकता। देयर आर सम थिंग्स दैट यू कैन डू एंड सम थिंग्स दैट यू कैन नॉट डू। तो ये कुछ नहीं होने वाला। ये सब सोशल मीडिया का भारत में हुआ है। लाइक अब जो भी आता है, ट्रंप आता है, बाइडन आता है, वो अपना लेगा, फिर ये लोग सब सोशल मीडिया वाले जब अपना ओथ ले लेगा, उसके बाद ये सब अपने ठंडे हो जाएंगे, फिर अपने अपने काम में लग जाएंगे कोई और मुद्दे पे। ये लोग, ये जब सुशांत सिंह राजपूत का केस हुआ था तो सब फिर ये सुसाइड और किसके या मर्डर के या सीबीआई के एक्सपर्ट बन गए थे सब लोग, है ना। फिर कुछ कुछ केस होता है तो कुछ कुछ सब लोग एक्सपर्ट्स बन जाते हैं सोशल मीडिया पे। तो आई डोंट थिंक वी नीड टू टेक देम वेरी सीरियसली। तो दोस्तों ये जानी हमने वीडियो देखी, जाना और इस मतलब के यूएस और इंडिया के रिलेशन के बारे में। जो बाइडन जो अभी इलेक्ट हो गए हैं नेक्स्ट प्रेसिडेंट जो अमेरिका के, क्योंकि ट्रंप के मतलब के शायद फरवरी में या जनवरी में, शायद मालूम नहीं है, इतना कंफर्म नहीं है। तो उसके बाद जो बाइडन की आ रही है हुकूमत अमेरिका में, तो उस दौरान जो उस आगे फ्यूचर में इंडिया के और यूएसए के जो रिलेशन होंगे वो कैसे होंगे। तो ये सब मेजर गोरवारिया एक्सप्लेन कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया, काफ़ी अच्छे एक स्पीकर भी हैं ये, और उन्होंने कुछ कुछ बातें पाकिस्तान के बारे में भी की। तो वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और सोशल मीडिया पर। और अगर आपको ऐसी और वीडियो देखनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर लिंक शेयर करें और उस पर भी रिएक्शन बनाऊंगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, क्योंकि मैं इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में इतना नहीं जानता, तो मैं ऐसी बातें नहीं करना चाहता ना कि जो मुझे नहीं मालूम। तो इसलिए तब तक दीजिए इजाज़त। आप सब अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।